हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज पार्ट 1 होने वाला है क्लास 10th दरक्षा उर्दू सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। इसमें 20 प्रश्न पढ़ेंगे जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में 20 प्रश्न पूछा जाता है जिसमें से 10 प्रश्न का जवाब देना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे आसान प्रश्न होता है उर्दू का सब्जेक्टिव। इसमें सिर्फ एक लाइन लिखना होता है जवाब। किसी किसी सवाल में 2 लाइन आ जाता है। ये तो 90 से 95% का आंसर एक ही लाइन में कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल है शबनम कमाली कब पैदा हुए। तो इसका जवाब लिखना है शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पैदा हुए। 2 नंबर में इतना लिखना है। उसके बाद दूसरा सवाल, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए। तो इसका जवाब लिखना है शबनम कमाली ज़िला सीतामढ़ी के पोखरैरा गांव में पैदा हुए। तीसरा सवाल पढ़ते हैं। तीसरा सवाल है कायनात की तख्लीक किसने की है। तो इसका जवाब लिखेंगे कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने की है। चौथा प्रश्न है इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है। तो इसका जवाब लिखना है इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करता है। पांचवा सवाल है शबनम कमाली का असल नाम क्या है। तो इसका जवाब होगा शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। छठा सवाल, तो छठा सवाल है हम्द किसे कहते हैं। तो जवाब लिखना है जिस नज़्म में अल्लाह की तारीफ़ की जाती है उसे हम्द कहते हैं और नात में नबी की तारीफ़ की जाती है। सातवां सवाल है हम्द मुनक़बत और कसीदा में क्या फ़र्क है। तो इसका जवाब लिखेंगे हम्द में खुदा की तारीफ़, उसके बाद कौमा देना है। उसके बाद मुनक़बत में बुज़ुर्गान दीन की तारीफ़ और कसीदा में हुक्मरान वक्त की तारीफ़ की जाती है। यहाँ मुनक़बत छूट गया, यहाँ मुनक़बत लिखना है, मुनक़बत। आठवां सवाल है शबनम कमाली के 3 शेरी मजमुआ का नाम बताएं। तो इसका जवाब लिखना है शबनम कमाली के 3 शेरी मजमुआ का नाम मंदरजा झेल है। नंबर 1 में लिखना है अनवार अकीदत, नंबर 2 में फिरदौस अकीदत और नंबर 3 में रियाज़ अकीदत। यहाँ नंबर 3 देते हैं। 9वां सवाल है हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है। तो इसका जवाब लिखना है हम्द में खुदा की तारीफ़ और नात में नबी की तारीफ़ की जाती है। बस इतना ही आंसर लिखना है, 2 नंबर मिल जाएगा। अब 10वां सवाल पढ़ते हैं। 10वां सवाल है सुहैल अज़ीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे। इसका जवाब होगा सुहैल अज़ीम आबादी पटना में पैदा हुए। 11 नंबर सवाल है सुहैल अज़ीम आबादी के बचपन का नाम क्या था। इसका जवाब होगा सुहैल अज़ीम आबादी के बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान है, या यहाँ पे था भी लिख सकते हैं। 12 नंबर सवाल है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई। इसका जवाब लिखना है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 को हुई। 13 नंबर सवाल है 13 नंबर सवाल है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई। इसका जवाब लिखना है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना में हुई, या यहाँ पर पटना शहर भी लिख सकते हैं, पटना शहर में हुई। 14 नंबर सवाल है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताएं। तो इसका जवाब लिखना है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद, यहाँ पर लिखना है। 15 नंबर सवाल है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू में महारत रखते थे। इसका जवाब लिखेंगे डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात मौजू में महारत रखते थे। 16 नंबर सवाल है कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई। तो इसका जवाब लिखना है कमर जहाँ की पैदाइश 1951 या 52 में हुई। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। क्लास 10th में जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में, अगर पूरा सब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं तो सब्जेक्टिव की भी तैयारी हो जाएगी और प्लस में ऑब्जेक्टिव भी उससे पूरा तैयारी हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिला के 50 और 20 70 नंबर का एग्ज़ाम में पूछा जाता है और पूरा क्वेश्चन दरक्षा बुक से ही रहता है। अब आगे पढ़ते हैं। सब्जेक्टिव पढ़ने का एक फ़ायदा है कि सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी पूरा तैयारी हो जाता है। 17 नंबर सवाल कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या है। तो जवाब लिखेंगे कमर जहाँ के वालिद का नाम सैयद अताउल हक है।
18 नंबर सवाल है, कमर जहाँ का पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के किस जिला से है? तो इसका जवाब लिखना है, कमर जहाँ का पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के समस्तीपुर जिला से है। 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल है, कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निशाब में शामिल है? यानी सवाल में पूछ रहा है कि कमर जहाँ कौन सा चैप्टर लिखी है, कमर जहाँ कौन सा पार्ट लिखी है। कमर जहाँ जो है वो एक औरत है। कमर जहाँ का कटी हुई शाख हमारे निशाब में शामिल है। कटी हुई शाख अफसाना, यहाँ पर अफसाना लिख देना। कमर जहाँ का कटी हुई शाख अफसाना हमारे निशाब में शामिल है। लास्ट सवाल, कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है? जवाब, कमर जहाँ भागलपुर यूनिवर्सिटी में उस्ताद है। तो चलिए, आज का ये पार्ट 1 था सब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव पढ़ने से ऑब्जेक्टिव भी पूरा कंप्लीट तैयारी हो जाती है। तो चलिए, आज का क्लास समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।